हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में जो नोटिफिकेशन इस समय आपकी जारी की गई है, जो कि है अग्निवीर वायु के लिए, जिसमें फ्रेंड्स आपका यहां पर इंटेक 02/2027 रहेगा। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो 6 जुलाई 2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 26 जुलाई 2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और ये आपके अग्निवीर वायु के फ्रेंड्स यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना है। अगर आप यहाँ पर 10+2 पास आउट हैं, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट के साथ है या अदर देन साइंस सब्जेक्ट के साथ है, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करके। और बाकी की जानकारी आपको फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको साइन इन का ऑप्शन मिलता है। साइन इन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा और साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पर एक लिंक मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब 3 ऑप्शन है, या तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिजी लॉकर नहीं है तो आप डिजी लॉकर में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बिना डिजी लॉकर के भी रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब बिना डिजी लॉकर के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर आपका नाम देना होगा, आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल एड्रेस आपको एंटर करना होगा और उसके बाद सिंपली जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी फ्रेंड्स आपको यहां पर सिंपली टाइप करना है और उसे फ्रेंड्स यहां पर आपको वैलिडेट कर देना है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी मेल एड्रेस जो है उस पर भी एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसको भी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस दोनों ही आपको वैलिडेट करना यहाँ पर जरूरी है। वैलिडेट करने के बाद आपको सिंपली आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा और उसके बाद आप री वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। री-वेरीफाई करने पर फ्रेंड्स 3 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, या तो आपका नाम, आपका जो मोबाइल एड्रेस है और मेल एड्रेस है, तीनों आप एक बार चेक कर लें। आप यहां पर इन ऑप्शंस पर टिक करेंगे और उसके बाद यहां से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो फ्रेंड्स यहां पर रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपकी जो मेल आईडी है वो और इसके अलावा जो पासवर्ड आपको मिला होगा आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर, जो कि फ्रेंड्स सिस्टम पासवर्ड होता है, वो डालकर आप सिंपली इस कैप्चा कोड को डालकर साइन इन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर साइन इन करने के बाद अब आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। मैंने आपके सामने एक डेमो या सैंपल शो कर दिया है। आपसे कहा गया है न्यूमेरिकल वैल्यू अपर केस आप यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह का जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे और आपका जो न्यू पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा और उसके बाद अपने नए पासवर्ड के साथ आप लॉग इन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आप लॉगिन करते हैं आपके न्यू पासवर्ड के साथ, आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे। और सबसे पहले पर्सनल डिटेल है, कम्युनिकेशन डिटेल है, क्वालिफिकेशन है, अदर डिटेल्स है और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट है। इन स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस है वो चेक कर ले। फोटोग्राफ के लिए भी गाइडलाइन दी गई है, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपका यहाँ पर होना चाहिए। ब्लैक स्लेट आपने यहाँ पर रखी हो आपके चेस्ट के सामने और उस पर आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपका यहाँ पर मेंशन होना चाहिए व्हाइट चौक से कैपिटल लेटर्स में। इस तरह की फोटो ही आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद कहेंगे कि आपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है, डाटा बिल्कुल आप सही से एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको देना है आपका फादर नेम, इसके बाद मदर नेम, आपका यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है और ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो जेंडर है वो आपको मैनुअली भी यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आप मैनुअली अपना जेंडर यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर नेशनलिटी रहेगी, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको कैसे पता लगा वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका डीओ भी देना है, मींस डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ आप दे सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस जो कि अनमैरिड रहेगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नीचे आने पर फ्रेंड्स 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं आपकी डोमिसाइल कैटेगरी के, कि आपके पास परमानेंट डोमिसाइल है,
तो फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चिल्ड्रन है सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल के, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर सीओ एफीएफ 2 का अगर आपको यहाँ पर क्राइटेरिया अगर आप मैच करते हैं तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों ऑप्शंस में से आपका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है तो सिंपली आपके पास परमानेंट डोमिसाइल होना चाहिए, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे कहता है कि फ्रेंड्स आपका डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, जहां के पास आपका सर्टिफिकेट है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। और आप यहाँ पर फ्रेंड्स सर्विंग अग्निवीर एनसी है आईएएफ में, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जानकारी जो आपने एंटर की है, इनको आपको दोबारा से यहाँ पर टिक करना है कि आपने जानकारी को चेक कर लिया है। आप यहाँ पर इसे डबल टिक करेंगे और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से कर देना है। इसके बाद आता है आपका एड्रेस ऑप्शन। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है, आपका कंट्री कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा। तो आपका फ्रेंड तहसील कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, पिन कोड क्या है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, वो आप प्रोवाइड करेंगे। आपके आधार कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट है वो आपको देना है और नीचे आपको देना है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका सेम है आपके प्रेजेंट एड्रेस से तो आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप नो पर क्लिक कीजिएगा और आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी क्वालिफिकेशन का। आप देखिए आप 10+2 पास आउट होंगे या डिप्लोमा आपने किया हुआ होगा या फ्रेंड्स आप 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया होगा, तो जो भी आपने किया हुआ है आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे पूछता है 10+2 जो आपने एग्जामिनेशन है 50% एग्रेड मार्क्स के साथ और 50% इंग्लिश में आपने किया है या नहीं किया है वो जानकारी आपको देनी है। अब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अगर आपके पास एज ए सब्जेक्ट नहीं है मान लीजिए, तो आप नो कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप यहाँ पर आर्ट्स या कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और आपका जो स्ट्रीम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीम अप्लाइंग आपको सेलेक्ट करना होगा साइंस सब्जेक्ट के साथ, अदर देन या दोनों ही, आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट करेंगे, और अगर आप मान लीजिए साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप चाहे तो दोनों के लिए अप्लाई करें या केवल साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। आपका बोर्ड का नाम क्या है, तो बोर्ड के नेम की देखिए लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। आपका जो भी बोर्ड रहा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी फ्रेंड्स एग्रेड परसेंटेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, तो आप अपनी एग्रेड परसेंटेज यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका परसेंटेज है, सीजीपीए है, ग्रेड सिस्टम है, वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपके नंबर्स की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर आएगा मार्क्स ऑब्टेन आपके यहाँ पर और मैक्सिमम मार्क्स आपकी फ्रेंड्स, उसके बाद परसेंटेज काउंट होकर आ जाएगी। मैथमेटिक्स में कितने नंबर्स हैं, फिजिक्स में कितने नंबर्स हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बायोलॉजी या मैंडेटरी नहीं है, बाकी फ्रेंड्स इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स आपकी यहाँ पर मैंडेटरी रहेगी, जो कि आप यहाँ पर नंबर्स की एंट्री आप करने वाले हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आप एक्चुअल डाटा अपनी जो है मार्कशीट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। नीचे आने पर फ्रेंड्स आपसे पूछता है कोई एडिशनल मार्कशीट है या नहीं है। अगर कोई एडिशनल मार्कशीट है तो जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपको है तो आप यस कर सकते हैं। किस तरह की कंप्यूटर नॉलेज है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है तो आप यस या नो कर सकते हैं कि आपने कंप्लीट कर लिया है। किस स्ट्रीम में किया है वो जानकारी आप देंगे, नहीं किया है सिंपली नो कर दीजिए। अब आपसे पूछता है कि आप परसुइंग कर रहे हैं डिग्री को या आप इंजीनियरिंग डिग्री को, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप इंजीनियरिंग डिग्री परसुइंग कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप इसमें भी नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके फ्रेंड्स से फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। जैसे परमानेंट मार्क अगर आपकी कोई बॉडी पर है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपको कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है तो वो आप दे सकते हैं। आपकी हाइट कितनी है वो आपको प्रोवाइड करना है सेंटीमीटर में। शूज का साइज कितना है वो आपको देना है। वेस्ट साइज कितना है, चेस्ट साइज कितना है, ये सब जानकारी आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करनी होगी। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसे एक बार चेक कर लें, नाप लें और उसके बाद यहाँ पर एंट्री कर दें सेंटीमीटर्स में। इसके बाद नीचे आता है आपकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आप एनसीसी का सर्टिफिकेट होल्डर है या नहीं है, सर्विंग, रिटायर्ड, डिस्चार्ज, डिजीज, एयरफोर्स पर्सन के आप चाइल्ड है या नहीं है, तो ये जानकारी आपको आपके अकॉर्डिंग देनी है। ड्राइविंग आती है नहीं आती है वो आपको देना है। किस तरह की ड्राइविंग आती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको वेल्डिंग से रिलेटेड वर्क आता है नहीं आता है, कैटरिंग से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका कोई भी अचीवमेंट वगैरह है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोई मेडिकल इलनेस है, मेडिकल हिस्ट्री है
पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की, तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपसे पूछता है लैंग्वेज कौन सी जानते हैं आप। अगर आप इंग्लिश या हिंदी ही जानते हैं तो आपसे पूछता है कि लैंग्वेज नोन अदर देन। अगर आप इन दोनों लैंग्वेज के अलावा कोई अगर लैंग्वेज जानते हैं तो आप उस लैंग्वेज को बता सकते हैं। अगर आप केवल इंग्लिश या हिंदी ही जानते हैं तो सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद कहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, उस जगह का नाम, प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपको देना होगा। इसके बाद टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको देना है। सबसे पहले आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको सेंटर चूज करना है। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स चूज करना चाहे वो सेंटर्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए 5 सेंटर्स चूज करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो सेंटर्स को चूज करने के बाद आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिंपली इस ऑप्शन पे जो सेव एंड नेक्स्ट है वो आपको यहाँ से कर देना होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जानकारी जो है सिर्फ डेमो के तौर पर फिल कर रहा हूँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 बार ही आप अपने स्टेट को या आप एक ही जगह से जो है फॉर्म को, जो आपका एग्जाम सेंटर है वो आप ले सकते हैं। बाकी आपको और एक्स्ट्रा सेंटर्स यहाँ चूज करना चाहे कर लीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। अभी ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ 2 तरीके से अपलोड होगी। पहला है कैप्चर फोटो, आपकी लाइव फोटो आपको अपलोड करना है। व्हाइट बैकग्राउंड कोशिश कीजिए वहां पर आप रहे, उसके सामने बैठकर आपकी लाइव फोटो आप कैप्चर करें। अपलोड फोटोग्राफ आपको कैप्चर करना है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। और ध्यान रखिएगा जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा कि आप जो फ्रेंड्स फोटो कैप्चर करेंगे उस फोटोग्राफ में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका फ्रेंड्स जो पास वाली फोटो है उसमें फ्रेंड्स आपको जो है होल्ड करना है एक ब्लैक स्लेट को और उसमें व्हाइट चॉक से लिखा होना चाहिए आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ कैपिटल लेटर्स में। वही फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इस तरह की फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा 80 से 150 केबी में और आपका थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपके पास वेब कैमरा होना चाहिए। क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो पर क्लिक कीजिए, फोटो को सेलेक्ट कीजिए, आपकी लाइव फोटो को अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने एक सैंपल भी शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह का फोटो आपका होना चाहिए जहां पर आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपका कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरह की फोटो है तो आप यहाँ पर इस तरह की फोटो ही यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपकी अपलोडेड फोटो रहेगी जो कि आपको अपलोड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर व्यू के ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप यहाँ से एक बार व्यू चेक जरूर कर लीजिएगा आपके ये सही से अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए पेमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। तो आप सिंपली इन सभी ऑप्शंस पर डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिल करना है और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद ही आप यहाँ से सबमिट करेंगे। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो बैक जाकर उस गलती को एडिट कर ले, नहीं तो फॉर्म को सबमिट कर दें। इसके बाद फ्रेंड्स पेमेंट गेटवे है। तो आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं या सिंपली यूपीआई भी यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो दीजिए, नहीं तो आप इसे यहाँ पर क्लोज कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपका फ्रेंड्स एक क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है एयरफोर्स अग्निवीर वायु का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अप्लाई करने से पहले इसकी डिटेल एलबीटी कंडीशंस को रीड आउट कर लें, नोटिफिकेशन को भी आप चेक जरूर कर लें, इंस्ट्रक्शंस को चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। 6 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 26 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए